नीट पेपर मामले में अभी तक कई खुलासे हो गए हैं, जहां पर आपको मैं बता दूं कि सीबीआई एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि सीबीआई ने अब वो पता लगाने की कोशिश करी है कि आखिरकार जो भी खुलासा किया गया है सीबीआई द्वारा कि ये जो पेपर है ये लीक कैसे हुआ, कहां से हुआ। जहां सीबीआई की जांच में सामने आया है कि ये पेपर जो लीक किया गया था वो डार्क नेट पर ये पेपर अपलोड किया गया, जिसके बाद ये पेपर लीक हो गया। ऐसे में सीबीआई के हाथ बड़ी जानकारी लगी है कि डार्क नेट पर ये पेपर लीक कर दिया गया था। ऐसे में इस नीट पेपर पर कई बड़े बड़े खुलासे हुए, कई कबूलनामे सामने आए, कई नेटवर्क्स की बात हुई, कई पेपर माफिया की बात हुई। लेकिन इस बीच अब बाप बेटे की जोड़ी, जिसका यूपी, एमपी, हरियाणा तक नेटवर्क फैला हुआ है, अब इसका जिक्र हो रहा है। आखिरकार ये बाप बेटे की जोड़ी क्या है, कौन से नाम हैं और इन माफियाओं के तार कहां कहां तक जुड़ते हैं, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। नीट यूपी में सिपाही भर्ती या बिहार में शिक्षा भर्ती परीक्षा या तीनों के पेपर लीक हुए होने के मामले देखे जाएं तो पुलिस ने जांच में पता लगाया कि इनके पीछे एक मुख्य नाम सामने आया, जो है संजीव उर्फ मुखिया। जी हाँ, कौन है ये और पुलिस के सामने इसका नाम कैसे आया, ये बाप बेटे की जोड़ी क्या है, कहां तक है और इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस को संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लुट्टन की तलाश कर रही है। साल 2010 में लिए चलते हैं। आपको बता दें 2010 से कई एग्जाम के पेपर लीक मामले में इसका नाम आता रहा है। संजीव मुखिया पहले बिहार के सबसे बड़े शिक्षा माफिया रंजीत डॉन के साथ काम करता था, फिर उसने खुद अपना गैंग बना लिया। हाल ही में बीपीएससी एग्जाम का पेपर संजीव मुखिया और उसके गैंग ने लीक करवा दिया। बीपीएससी पेपर लीक मामले में जेल में वो बंद है। संजीव का बेटा, संजीव के बेटे की बात की जाए, जो कि डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू, बीपीएससी एग्जाम पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ था, जो फिलहाल जेल में है। जांच में सामने आया कि जेल में रहते हुए शिव कुमार ने कई और एग्जाम के पेपर भी लीक करवा दिए। बीपीएससी के तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड में नालंदा जिले का एमबीबीएस डॉक्टर शिव कुमार की गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने इसका खुलासा करने से पहले लगभग 68 दिनों की सघन जांच और गिरफ्तार लगभग 279 अभ्यर्थियों से पूछताछ करी थी। आप समझ सकते हैं इनका नेटवर्क, इनका काम, इनका घोटाला, इनका ये धंधा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में भी संजीव का नाम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जिस डॉक्टर शुभम मंडल ने पेपर का बॉक्स तोड़ा था, वो शुभम मंडल भी संजीव मुखिया गैंग का ही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड रवि अत्री, जिसे यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, वो रवि अत्री भी संजीव मुखिया गैंग से जुड़ा हुआ है। इनके नेटवर्क को समझिए, इनका पूरा नेटवर्क, जहां पर बाप बेटे यूपी, एमपी, हरियाणा तक अपना सिक्का जमा रहे हैं और पेपर लीक जैसे कांड किए जा रहे हैं और इनकी वजह से न जाने कितने छात्रों के और न जाने कितने बच्चों के भविष्य दांव पर लगे हुए हैं। मुख्य आरोपी के साथ पड़ा है संजीव का बेटा। जी हाँ, मास्टरमाइंड जो संजीव का बेटा है वो मुख्य आरोपी के साथ पड़ा है। नालंदा में अड्डा, आपको बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड रवि अत्री और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार एक साथ पढ़ाई कर चुके हैं और अब पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। संजीव मुखिया के पेपर लीक का गैंग का नेटवर्क बिहार के नालंदा से ऑपरेट किया जाता है और नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2020 में चुनाव लड़ चुकी हैं, पहले मुखिया भी रह चुकी हैं। जल्द जारी होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीख,
जिस तरीके से सामने आ रही है। ऐसे में अब साफ तौर पर जो परीक्षार्थी हैं उनके जहन में एक डर बैठ जाता है जब से ये पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, और ये जो गैंग, इनके नेटवर्क फैले हुए हैं, ये नेटवर्क कहां तक हैं, इनके तार कहां तक जुड़ते हैं, और इनके साथ कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता, कौन कौन से ऐसे मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड शामिल हैं जो इस तरीके के गैंग को ऑपरेट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2024 में पेपर लीक के चलते कुल 60,244 पदों की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। इस परीक्षा के लिए लगभग 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा रद्द करते हुए 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आश्वासन दिया था। इधर बोर्ड जल्द ही परीक्षा की नई डेट जारी करेगा, ये कहा गया। यूपी पुलिस में रद्द हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारी शुरू कर दी गई। इस बार परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर कई लेयर्स में सुरक्षा इंतजाम और चेक किया जा रहा है। दोबारा परीक्षा कराने के लिए भर्ती बोर्ड ने सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है और बोर्ड जल्द ही परीक्षा की नई तारीख जारी करेगा। अब ऐसे में सवाल कई हैं। ये पूरी आपने वीडियो देखी, इस वीडियो में आप ये तो समझ गए होंगे कि मास्टरमाइंड का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। पेपर लीक सिर्फ एक एग्जाम का नहीं होता है। पेपर लीक की अगर बात की जाए तो पेपर ना जाने अब तक कितने लीक होते आए हैं। वो तो नीट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम रहा है जिसने इस पर साफ तौर पर सबकी निगाहें टिका कर रख दी, क्योंकि नीट एग्जाम एक इतना बड़ा एग्जाम होता है जहां पर डॉक्टर बनने का सपना किसी का साकार होने वाला होता है, और नीट एग्जाम में वो सपना कैसे चकनाचूर हो गया ये हमने और आपने इस पूरे नीट मामले में देखा है। बच्चों का भविष्य किस तरीके से दांव पर लग गया वो भी हमने आपने देखा है। ऐसे में सीबीआई जांच में बताती है कि डार्क नेट पर किस तरीके से ये पेपर लीक करा गया था, और ये पेपर किस तारीख को लीक हुआ वो भी सीबीआई ने डेट सामने रख दी। ऐसे में अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड और इनकी गैंग कहां तक फैली हुई है और इन्हें जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। क्या ये खत्म हो सकते हैं या नहीं, या बच्चे इसी तरीके से अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।